नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल कीप गोइंग विद जीके में। दोस्तों, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है कीप गोइंग विद जीके का, वहाँ पर वेरियस एग्जाम्स के लिए अलग अलग सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज में क्विज चल रही है। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी क्विज जो है अटेंड कर सकते हैं। उन क्विजेस का जो वीडियो सॉल्यूशन है वो हमारे यूट्यूब चैनल इस पे आपको मिलेगा टाइम टू टाइम पे। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और टेलीग्राम पे वो चैनल ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही जो एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने अभी टॉपिक लिया है प्राचीन भारतीय इतिहास। इसमें हमारा पार्ट चल रहा है अभी गुप्तोत्तर काल का। उसके ऊपर जो 10 इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला सवाल। अगर आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए हैं तो टेलीग्राम पे जाके ये आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहला सवाल है, कौन सा अभिलेख ये उल्लेख करता है कि कुमारगुप्त ने उपले की आग में अपना जीवन समाप्त कर लिया था? ऑप्शन है असीरगढ़ अभिलेख, अफसद अभिलेख, हरहा अभिलेख और मंदसौर अभिलेख। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सेकंड, अफसद अभिलेख। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड, वो देख लेते हैं। उत्तर गुप्त वंश, इसका राजा था कुमारगुप्त, जो कि जीवित गुप्त का पुत्र था। ठीक है, इसी ने आत्मदाह किया था। कहाँ पर किया था? प्रयाग में। अफसर अभिलेख कहाँ से मिला है? गया बिहार में, और इसमें उल्लेख है कि प्रयाग में इसने आत्मदाह कर लिया था। कुमारगुप्त के काल में ये वंश जो है उत्तर गुप्त वंश, वह सामंत स्थिति से मुक्त हुआ था और इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि किसी युद्ध में पराजय की वजह से इसने आत्महत्या कर ली थी, पर ऐसा नहीं है। प्राचीन काल में एक प्रथा प्रचलित थी, मोक्ष प्राप्ति या स्वर्ग प्राप्ति के लिए इसे पुण्य का कार्य समझा जाता था कि अपनी इच्छा से अपने शरीर का आत्मदाह कर दे। तो उसी प्रथा को फॉलो करते हुए कुमारगुप्त ने अपना आत्मदाह किया था। सेकंड है हरहा लेख। हरा लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से हरा नामक स्थान पर यह लेख प्राप्त हुआ है, जो किसने खुदवाया था? ईशान वर्मा के पुत्र सूर्य वर्मा, या जिसे सर्व वर्मा भी कहते हैं, इसके द्वारा खुदवाया गया था। अगला अभिलेख है असीरगढ़ लेख। यह कहाँ से मिला है? मध्य प्रदेश बुरहानपुर से। ये लेख भी सर्व वर्मा के समय का है। मंदसौर अभिलेख, यशोधर्मन विष्णुवर्धन, जो कि ओलिंकार वंश के थे, इनसे संबंधित ये अभिलेख हैं और ये मंदसौर में प्राप्त हुआ है, मध्य प्रदेश में। और इसकी भाषा कौन सी है? संस्कृत। और इसकी लिपि कौन सी है? गुप्त। संस्कृत भाषा और गुप्त लिपि में ये उत्कीर्ण है। अगला सवाल था, मंदिर वेश्यावृत्ति का प्राचीनतम प्रमाण किस स्थान के गुहा लेख से प्राप्त हुआ है? मंदिर वेश्यावृत्ति, जिसे हम देवदासी प्रथा भी कहते हैं, तो ये कहाँ से मिला था? उज्जैन, खजुराहो, कोणार्क और रामगढ़। तो ये मिला था रामगढ़ छत्तीसगढ़ से। एक दो पॉइंट है इससे रिलेटेड, वो देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में जो जोगीमारा की गुफा है, वहाँ से इस चीज़ का प्रमाण मिला है, प्राचीनतम प्रमाण देवदासी प्रथा का। उस लेख के अनुसार वहाँ पर सूतनुका नामक एक देवदासी निवास करती थी और उस सूतनिका और देवदिन, इन दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। अगला सवाल, अरब लेखकों के अनुसार किस राजवंश की स्त्रियां अपने चेहरे पर्दे से नहीं ढकती थी? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोल। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सी, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट क्या था दोस्तों? राष्ट्रकूट दक्षिणापथ का एक राजवंश था। असल में राष्ट्रकूट कोई जाति या कोई वंश नहीं था, ये एक प्रशासनिक पद था। राष्ट्र का मतलब प्रांत और कूट का मतलब प्रधान, मतलब प्रांत का जो प्रधान होता था उसको राष्ट्रकूट कहा जाता है। कालांतर में ये जो है इनका एक बड़ा वर्ग बन गया और एक ये वंश में परिवर्तित हो गया। इसका पहला शासक था दंती वर्मा और स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना करने वाला था दंती दुर्ग। अगला सवाल, किस यात्री को डाकुओं ने दुर्गा की बलि हेतु पकड़ लिया था? फाहियान, इत्सिंग, ह्वेनसांग या मातोलिन। सही जवाब हो जाएगा इसका थर्ड नंबर, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग का जन्म कहाँ हुआ था? चीन के होनन प्रांत में। और ये भारत यात्रा पे कब आया था? हर्ष के राज्यकाल में। इसकी एक प्रसिद्ध रचना है यात्रा विवरण, जिसको सीयू के नाम से जाना जाता है। इसमें तत्कालीन राजनीति और संस्कृति का उल्लेख मिलता है भारत की। अगला सवाल, उड़ीसा के गजपति वंश का संस्थापक कौन था? पुरुषोत्तम, कपिलेंद्र, प्रतापरुद्र या विद्याधर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कपिलेंद्र। उड़ीसा के गजपति वंश की स्थापना कपिलेंद्र नामक शासक ने 1434 में की थी। विद्याधर जो है वो एक चंदेल राजा था और अन्य दो जो शासक हैं, प्रतापरुद्र और पुरुषोत्तम, ये दोनों भी गजपति वंश के ही संस्थापक थे, कपिलेंद्र के बाद के। नहीं सॉरी, गजपति वंश के ही शासक थे, प्रसिद्ध शासक कपिलेंद्र के बाद के। संस्थापक कपिलेंद्र था। अगला सवाल, किस वंश में प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी अधिक थी? चालुक्य, चोल, कलचुरी और प्रतिहार। सही जवाब हो जाएगा इसका चालुक्य।
चालुक्य राजवंश में राजकुमारी को शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। उनको रामायण, पुराण, वेदों आदि का ज्ञान करवाया जाता था। जो रानियाँ होती थी वो अपने पति के साथ युद्ध में जाती थी और कई चालुक्य रानियों ने अपने नाम से ताम्रपत्र भी प्रचलित करवाए थे। इसका एक एग्जाम्पल हमको मिलता है विक्रमादित्य प्रथम का जो बड़ा भाई था चंद्रादित्य, उसकी रानी विजया भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रपत्र प्रचलित करवाए थे। अगला सवाल, किस लेखक ने सर्वप्रथम सामंत शब्द का प्रयोग अधीनस्थ शासक के अर्थ में किया? वाणभट्ट, अश्वघोष, मनु या नारद? सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, अश्वघोष। अश्वघोष की जो रचना है बुद्ध चरित्र, उसमें उसने सामंत का अर्थ जागीरदार बताया और सामंत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर हुआ है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल, उत्तर भारत के किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, सूर्य मंदिर मोढेरा और तेली मंदिर ग्वालियर। सही जवाब हो जाएगा 4th नंबर, तेली मंदिर ग्वालियर। द्राविड़ शैली के बारे में कुछ पॉइंट है। द्राविड़ शैली की शुरुआत तो पल्लव काल में हुई थी, पल्लव कला से, परंतु इसका चरमोत्कर्ष जो था वो चोल काल में हुआ। ठीक है। और अन्य इसके एग्जाम्पल कौन सा है? एलोरा का कैलाश मंदिर, ओडिशा का वेताल देउल मंदिर इसके अन्य एग्जाम्पल हैं। अब इसकी और विशेषताएं कौन सी थी? द्रविड़ शैली में पिरामिड आकार का शीर्ष होता है, मंदिर में गोपुरम होता है, शिखर के ऊपर स्तूपिका होती है, परिसर में जलाशय होता है और मंदिर के चारों ओर रक्षा दीवार होती है। अन्य मंदिर के बारे में कुछ पॉइंट। लिंगराज मंदिर, इसको सोमवंशी शासकों ने बनाया था और ये नागर शैली में है। लक्ष्मण मंदिर, इसको चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। और शानदार मंदिर है, शानदार मंदिर का अर्थ होता है जिस मंदिर के चारों तरफ प्रदक्षिणापक्त होता है उसको शानदार मंदिर कहते हैं। और सूर्य मंदिर, इसको सोलंकी वंशी शासक भीमदेव प्रथम ने बनवाया था। ये मंदिर कहाँ पर है? तेली मंदिर ग्वालियर में और सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात में। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया? परमार, चेदी, राष्ट्रकूट या चंदेल? तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 4th नंबर, चंदेल शासक विद्याधर ने। कब बनवाया था? 1065 ईस्वी में। चंदेल शासक विद्याधर द्वारा 1065 ईस्वी में इस मंदिर को बनवाया गया था। और खजुराहो जो है वो चंदेल शासकों की राजधानी थी। एक और बात में, खजुराहो के अंदर चंदेलों द्वारा शैव, वैष्णव, शाक्त और जैन धर्म के मंदिर बनवाए गए, परंतु बौद्ध धर्म का कोई भी मंदिर इन लोगों ने नहीं बनवाया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, भाजा, एलिफेंटा या एलोरा? सही जवाब हो जाएगा इसका 3rd, एलिफेंटा। एलिफेंटा के अंदर भगवान शिव की मूर्ति है त्रिमूर्ति के नाम से, जिसमें उनके 3 रूपों का वर्णन है। और ये गुप्त चालुक्य काल में प्रचलित शिल्प कला की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और अति उत्कृष्ट कृति है त्रिमूर्ति। ठीक है। तो दोस्तों ये थे 10 सवाल। आई होप आपके ज़्यादा से ज़्यादा सही हुए होंगे और जो साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्विज जल्दी मैं पोस्ट करने वाला हूँ, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चारों जगह पे ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपनी तैयारी को जारी रखिए। कीप गोइंग। जय हिंद।